अभाज्य गुणनखंड निकालना। संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड है, जो उसको हम गुणा के रूप में निकालते हैं, उसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। उसके दो तरीके हैं। पहला है ऊर्ध्वाधर विधि, जिसे हम खड़े में करेंगे, और दूसरा है क्षैतिज विधि, जिसे हम आड़े में करेंगे। अब मुझे जैसे यह संख्या 24 है, इस 24 संख्या को मुझे क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे। यदि ये जो 24 है, 24 में कौन सी संख्या का भाग आएगा, 24 को यदि हम भाग देंगे तो पहले इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 में से 2 गए तो 0, 4 4 और 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए तो 0। तो पहला जो गुणनखंड हमें मिला 2 गुणा 12, 2 गुणा 12 बराबर 24। अब फिर से हम ये 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब ये 12 में भी हम देखेंगे कितने से भाग जाता, तो देखेंगे 12 को यदि हमने 2 से भाग दिया तो कितने हो गए, 2 छंग 12, 2 में से 2 गए तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। तो यह जो 12 है, 12 के अभाज्य गुण क्या मिले हमको, 2 गुणा 6। क्या मिला वो, 2 गुणा 6। ये जो 12 के अभाज्य गुण है वो मिले हमें 2 गुणा 6। अब यह जो 6 संख्या है, इसके भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यदि मैं 6 को फिर से 2 से भाग दे रही तो कितने बार जाएगा, 2 3 6, 6 में से 6 गए तो 0। तो 6 के अभाज्य गुण क्या मिले हमको, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। अब यह 24 जो है, इसके हमको पूरे अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो अब हमको कैसा मिला, पहले मिला था 2 गुणा 12, अब मैं तो 24 हो गया। फिर 12 के गुणनखंड निकले तो कितना हो गया, 2 गुणा 6, और 6 के हो गए 2 3 6। अब इसको मैं पूरा ऐसा लिखती हूँ, 24 बराबर, ठीक है। अब इसको हमको उधर विधि यानी खड़े में करना है, तो अभी हम इसको ऐसा लिख लेंगे, 24 है, अब इसको हम भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया। अब यह 12 को हम फिर से किससे भाग दे रहे हैं, 2 से, तो कितना आया, 2 छंग 12, तो ये लिखे हमने 6। अब ये 6 को हम फिर से कितने से भाग दे रहे हैं, 2 से, तो 2 3 6, ठीक है। और 3 को कितने से भाग देंगे, 3 से, तो कितना मिला, 3 एकम 3। यह हमारी हो गई ऊर्ध्वाधर विधि। खड़े में हमने 24 के गुणनखंड निकाले। क्या है गुणनखंड, 24 बराबर, देखो बरा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। इस प्रकार से उधर विधि से भाग दे दे के हमको यह क्या मिले, 24 के अभाज्य गुणनखंड मिले। अब ये क्षैतिज विधि है, यानी आड़े में हमको 24 के क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो फिर से मैं अब इसको आड़े में कर रही हूँ, तो आड़े वाला जो यहाँ पे हुआ है इसको ही अपन करेंगे, 2 गुणा 12, तो कितने हो गए, 2 गुणा 12 24 हो गए। अब ये 24 के निकालेंगे, 2 गुणा 6, ये किसके बने, अपने 12 के गुणनखंड मिले, 2 गुणा 6। फिर से अब हम लिखेंगे 2 गुणा 2, और अब हम बनाएंगे 6 के गुणनखंड, तो वो मिले हमको 2 3 6। इस प्रकार से यदि हम आड़े में क्षैतिज विधि से कर रहे हैं तो भी हमें मिला 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो ये हमारे आड़े में अभाज्य गुणनखंड निकले हैं 24 के। और ये ऊर्ध्वाधर विधि में भाग दे के जो मैंने इधर समझाया आपको, उस प्रकार से हमको खड़े में मिले हैं। नहीं समझा होगा तो मुझे फ़ोन करके पूछना, मैं तुमको फिर से बताऊंगी।